सुनीता गोदारा, क्या आपका भी संदेह जी, आपका भी शक यही है कि ये सिर्फ फौरी कार्रवाई है कि भाई समय बीत जाए? क्योंकि अभी साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया, बजरंग पूनिया ने अपना मेडल लौटा दिया, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो क्या ये मुद्दा सिर्फ अभी कि समय टल जाए इसीलिए निलंबन हुआ, ये लगता है आपको? देखिए हुआ क्या, जब ये नासूर बन गया और जो कुछ परसों हुआ था कि साक्षी मलिक ने संन्यास लिया और बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंच गए अपना पद्मश्री लौटाने के लिए, तो ये जो नासूर बन चुका था पूरा का पूरा जो चला आ रहा था 1 साल से, तब जाकर एक तरह से मैं तो ये कहूंगी कि इनको निलंबित करना ये सिर्फ एक बैंडेड थेरेपी है। अभी भी नासूर बना हुआ है, खून रिस रहा है, इसमें पूरी की पूरी सर्जरी चाहिए क्योंकि दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर स्टेट फेडरेशन में वहां पर ब्रजभूषण के ही सारे नुमाइंदे बैठे हैं, 40 वोट मिली थी, कम नहीं, इसका मतलब 40 जो एसोसिएशंस हैं स्टेट की, उसमें इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, 47, ठीक है। तो आंकड़ों पे मत जाइए, जो जिस बता रही हूँ, अनीता शिवरान जिन्होंने कंटेस्ट किया उन्हें 7 वोट मिले थे जी, 7 मिले ना, और इनको 40 मिले। हाँ। इसका मतलब 40 जो वोटर्स थे वो सब ब्रजभूषण के फेवर में ही थे, क्योंकि जब अनाउंसमेंट करना था टूर्नामेंट का, जब अनाउंसमेंट करना था कि आगे क्या कार्रवाई करेगी फेडरेशन, तो वो संजय सिंह ने नहीं किया, वो भी ब्रजभूषण ने किया कि मैं संदेश दे रहा हूं, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो ये जो धमकियां भरा जो संदेश था ना, ये हो सकता है जब ज्यादा बंदा बोलता है तो उसमें उसकी खामियां ज्यादा निकल जाती हैं। जब आप एक्यूज्ड हो, चार्जशीटेड हो और अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो आपको जब इतना, वैसे तो वो शुरू से ही बोल रहे थे और वो चैनल्स में ही प्रूफ दे रहे थे कि मैं गलत आदमी हूं, मैं लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता हूं, ये सब उनके बातों से ही पता चलता है। उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ भी ऐसा किया। तो अब जो हुआ है वो तो सिर्फ फर्स्ट एड होती है ना नासूर में, वो हो गई। लेकिन जैसा कृष्णा पुनिया, सुनीता गोदारा, जैसा कृष्णा पुनिया एक शक जाहिर कर रही है कि भाई समय बीतेगा, 1-1.5 महीने बाद निलंबन वापस हो जाएगा और फिर से यही लोग आ जाएंगे, आपको इसी बात की संभावना दिखती है? जब तक स्टेट लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगे तब तक फिर यही होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है निलंबन का। इनको एथिक्स कमीशन लाकर अपना जो स्पोर्ट्स कोड है ना, स्पोर्ट्स कोड को लागू करना होगा। सारा कुछ एथिक्स कमीशन के हिसाब से होगा। भाई मिलिट्री में मिलिट्री लॉ होता है, बिल्कुल जैसे अपना नाडा है, वाडा के अंडर काम करता है। अब उसको इन्होंने एंटी डोपिंग एक्ट भी बना दिया है, तो क्यों नहीं ये अपना एथिक्स कमीशन बना के कुछ ऐसा करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा एक महिला होती है एक फेडरेशन में, जो यहां नहीं थी। दूसरा, इन्होंने जिस तरह से अनाउंस किया था नेशनल का, वो नहीं करते हैं। तो पकड़ी तो है, कहते ना थोड़ी सी लगाम पकड़ी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, लेकिन वो लगाम कभी भी ढीली हो सकती है। इसलिए इनको स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन लाना होगा उस लगाम को टाइट करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ WFI की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी फेडरेशंस के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सही ढंग से स्पोर्ट्स में अपने खिलाड़ी को सर्वोपरि रखने के लिए जरूरी है। नहीं तो इस जैसे WIFI जैसे जितने भी फेडरेशंस हैं, वो खिलाड़ियों को गिनी पिग मान के ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा सुनीता जी, फर्स्ट एड थेरेपी ना ये लड़कियों के लिए, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं पुरुष प्रधान समाज की, और पुरुष प्रधान समाज में भी जब इस तरह की तानाशाही हो और इस तरीके के जो बयान आते हैं वो हो, तो ये भारतीय महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके करियर की लड़ाई, जब वो स्पोर्ट को एज एन ऑप्शन चूज करती हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाती है। एक बार जब लड़की बाहर निकलती है और आवाज उठाती है रॉन्ग सिस्टम के खिलाफ, तो वो रिबेलियन हो जाती है, उसको बागी करार कर दिया जाता है। उसके बाद उसका स्पोर्ट्स कैरियर तो एक तरह से खत्म हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं अब, जो छोटी लड़कियां थीं, जो यंग थीं, जो अपकमिंग टैलेंट थीं, वो भी वहां बैठी थीं, उनके साथ क्या होता बताइए। गोंडा में इन्होंने नेशनल का डिक्लेरेशन कर दिया था और साथ में कह रहे थे कि संदेश दे रहा हूं, दबदबा रहेगा। तो वो लड़कियों की क्या हालत होगी। और जब डिस्ट्रेस में होती हैं, कोई भी खिलाड़ी डिस्ट्रेस में होता है, मेंटल हैरेसमेंट में होता है, तो परफॉर्मेंस कैसे करेगा।
तो ये तो निलंबित करने से नहीं, इन सबको पूरी की पूरी WFI की फेडरेशन और एसोसिएशन सबको खंडित करके सारी स्टेट और एसोसिएशंस एक बंद नया हो। करना चाहिए, पूरा नया हाँ, नहीं तो वही बंदे बैठे हुए हैं ना, वो फिर से कोई दूसरा, संजय सिंह नहीं बैठेगा तो राकेश सिंह बैठ जाएगा, राकेश सिंह नहीं बैठेगा तो फलाना सिंह बैठ जाएगा, और वोट तो उसी को मिलेंगे। तो कुछ चेंज तो नहीं आएगा ना, जब तक कि पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम नहीं चेंज होगा। और वो ये सब कर सकते हैं, स्पोर्ट्स लॉ यही कहता है कि जो भी बंदे, ब्रजभूषण जो एक्यूज था एथिक्स कमीशन के द्वारा, अगर ऐसा होता, इनके पास होता एथिक्स कमीशन, तो ये सब पहले ही बैन हो गए होते। और जैसे ही ये प्रूव हो जाता, पहले तो बैन होते, फिर कोर्ट का इंतजार करते कि इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट का इंतजार करेंगे, जब तक कोर्ट के वर्डिक्ट आते, और कोर्ट का वर्डिक्ट अगर इनके फेवर में नहीं आता, तो जितने इनके नुमाइंदे हैं, जितने इनके फेवर वाले हैं, जो इनके फेवर में बोल रहे थे और लड़कियों की बेइज्जती कर रहे थे, वो सब बैन फॉर लाइफ फ्रॉम स्पोर्ट्स हो जाते। ना जेल होती ना कुछ, बस बैन फॉर लाइफ फ्रॉम स्पोर्ट्स, और यही इनका पनिशमेंट है। यही ऐसे लोगों punishment का है। जो ज्ञान लड़कियों सिंह, की इज्जत करना नहीं जानते। ज्ञान सिंह, आप बड़े लंबे समय से ये पूरी जर्नी देख रहे हैं एज अ कोच। अब ये समझाइए कि जब इतना 11 महीने की जबरदस्त नूरा कुश्ती कहिए इसे पूरे देश के लिए निश्चित तौर पर ये शेमफुल चैप्टर रहा 11